जय हिंद दोस्तों, ये है जॉली डेयरी अमृतसर। अंकुश जी हैं जो बहुत बढ़िया गाय दिखाते हैं। आज भी इसने जो गर्मी के मौसम में भी पता नहीं कहाँ से खोज के लाए हैं और पूछते हैं इसका हिसाब किताब। गाय बहुत बढ़िया है और लेकिन जो शिकायत इनसे एक है कि जहाँ बेचते हैं वहाँ नहीं ले जाते हैं। डरते हैं कि जितना दूध बताएंगे बढ़ा चढ़ा के उतना वहाँ देगी नहीं। तो आज इनसे फिर पूछ लेते हैं यही बात कि ले जाएंगे या नहीं ले जाएंगे। नमस्कार। नमस्कार सर जी। पहले शुरुआत ही यहीं से कर देते हैं जी कि जहाँ तुम लोग गाय बेचते हो वहाँ डरते क्यों, पिटाई कर देते हैं लोग? सर आप बिजी बहुत रहते हो, इसलिए आपको टाइम मिलेगा तो हम जाएंगे। 2 साल से जुड़े हो? हाँ तो बस परसों हम जा ही रहे हैं सर, अब जम्मू कश्मीर चलेंगे। परसों पता नहीं कब किस साल में आनी है। पक्का आएगा सर। ये गाय तूने बहुत बढ़िया दिखाई। जी तो ये किसको दी है? सर ये हमारे अमृत जी हैं। आओ जरा। ये कैलकाटा से आए हैं। कहाँ से आया? मैं कलकत्ता से हूँ। कलकत्ता से? हाँ। बंगाल से? बंगाल से। वहाँ तो काले लोग होते हैं। नहीं नहीं, ऐसे कौन बोला है सर? अच्छा, क्या इतना कहोगे इनके इतना स्मार्ट हैंडसम लड़का है सर। बारे में? यंगस्टर है। यंगस्टर है गैंगस्टर है? यंगस्टर। लुक तो गैंगस्टर की है पर यंगस्टर है। अच्छा, जी तो आपने ये जो गाय खरीदी है तो आपके पास पहले है? पहले गाय है आपके पास? पहले हम किए हैं काम इसमें, अभी जॉली जी के वीडियो देख के। नहीं तो इतनी बड़ी जो आपने गाय ले ली है हाँ। तो इसको तो संभालना तो इसके बस की बात नहीं होगी। नहीं नहीं, सब कुछ है उधर, मैन है, सब कुछ है, वो संभालेगा, हम भी है, कोई दिक्कत नहीं है उधर। टेम्परेचर कितना है? सर 36 35 से 36 अभी। 35-36 डाउन है? अभी टेम्परेचर डाउन, साइक्लोन आया ना। साइक्लोन चला हुआ है अच्छा, बंगाल पे, उसी के उसके चलते। तो वहाँ चलेगी? हम्म, कितना दूध देगी ये? जैसे बोला है वैसे ही देखी। कब तक भी आना है? 10 दिन लेगी 10 दिन। 10 दिन लगेगी। जी। कितना बताया दूध इसने? सर। एक्चुअली ये अभी आया ही है। तुम बातों में मत डराओ। मेरी बात तो कितना बताया? देखिए अभी तो फिलहाल 35 देगा, उसके आगे आगे बहुत ज़्यादा देगा। पैसे कैश लेके आए? नहीं कैश अलाउड नहीं ना होता। कैश नहीं होता है, बैंक बैंक ट्रांसफर है। एक दिन पूछा था तुम्हारे अकाउंट में कितने हैं? नहीं, क्या किस लिए पूछेगा सर? नहीं नहीं, तो उसके हिसाब से आगे ये जुगाड़ मैं आपको नहीं, नहीं सर, मैं ऐसे- आपको बताता हूँ ऐसे बंदा कि ये 20 दिन पहले आए थे, तो उस टाइम सारा फीडिंग का समझने के लिए आए थे कि मेंटेनेंस किस प्रकार करें, फीडिंग रख रखाव। फिर इनको मैंने कहा कि लाने से पहले वहाँ पे वो अरेंजमेंट आप करके रखिए। जब ये शेड बना रहे थे तब भी मेरे साथ टच में थे कि कितने हाइट पे हम शेड रखें, किस प्रकार हम उनका खुला रखें, हर एक चीज़ मशीनरी है सारा A to Z मेरे टच में थे। तुम पहले इसके हमें दाम बता दो जो हमें सर तो लगा। देखिए ये थोड़ी गुरलैंडो टच में है गाय, कि मतलब कि गर्मी में बढ़िया चलने वाली है, एकदम हष्ट पुष्ट है। नहीं ये गुलाबी गुलाबी लग रही, पेंट किया गया? नहीं नहीं, पेंट नहीं किया है, मतलब कि थोड़ी बहुत स्वेलिंग है जो मतलब कि पहचान होती है कि बस 10-1 दिन में बच्चा दे देगी। अच्छा, अभी 10 दिन पड़े हुए हैं। दूध कितना बताया तुम? ये सर इसने पहले लैक्टेशन में 37-38 लीटर दूसरे दूध में? दिया, अब दूसरे में बच्चा देगी। 6 दांत की है, 6 दांत की? 4 साल की उम्र है इसकी। अच्छा, जी डैफी का सीमन लगा हुआ है दाम क्या इसको। लगा है? सर 1,25,000। 1,25,000। यही अगर तो सर्दियों में होती। इतने पैसे कहाँ से लाए भाई? सर क्या है पहले नाम बोलो? 25 साल उम्र है इनकी। अपना। कितनी उम्र है? मेरा 27। क्वालिफिकेशन कितनी है? मेरा BE है, बीटेक इंजीनियर। बीटेक इंजीनियर है? हाँ। इंजीनियरिंग की हुई? हाँ, मेरा बिजनेस भी चलता है, मैं लार्सन टुब्रो का वेंडर हूँ मैं। कितने कमाते हैं? L&T कंपनी मेरा टर्नओवर हर ईयर है 3 करोड़ का टर्नओवर है। 3 करोड़ की? हाँ यस, छोटी सी उम्र में हमने तो कभी देखे भी नहीं है। 3 करोड़ का टर्नओवर है बहुत है मेरा। सर आपके पास ये। मेरा L&T का वेंडर हूँ मैं, स्टारलिंग का भी वेंडर हूँ मैं, टाटा का जो स्टारलिंग है उसका भी वेंडर हूँ मैं। तो इससे जॉली जी से अनुप्रेरित होके मैं ये गाय लेके मैं वेस्ट बंगाल में जा रहा हूँ, इसी के ऊपर मैं वो काम मेरा कर ग्रैंडसन है, इसी के बराबर है। वो कहता है कि आप जो है इससे लिहाज ज़्यादा करते हो, दूसरों की खिंचाई करते हो, इसकी नहीं करते हो। नहीं नहीं, ऐसे बात नहीं है, लेकिन ये जेब देख कर सौदेबाजी करता है। एकदम गलत बात है, एकदम गलत बात है। जॉली जी पहले पूछ लेता है कि आपको कितना गाय चाहिए, मैं अपना बताता हूँ कि मुझे इतना गाय चाहिए, तो वो बताता है कि इतना बजट है आपको, अगर इसमें अगर आता है तो लीजिए, नहीं तो थोड़ा कुछ कम करके अब 1-2 गाय कम करके अब लेके जाइए। पहले है कितनी है आपके पास?
देखिए फिलहाल अभी मेरे स्टार्टिंग करने लगे अभी हैं। स्टार्टिंग है। पहले थी, तो पहले तुमने फादर साहब करते थे। इतनी बड़ी गाय इनको लेके दी है, जी इन्होंने ट्रेनिंग तो की नहीं कहीं? सर, देखिए पहले तो क्या है कि ये मेरा केयर टेकर यहाँ इनके घर पे 5-10 दिन रहेगा, रहेगा। पूरा संभाल करके पूरा गाय सेटअप करके फिर ही जाएगा। कितनी दूर है यहाँ से बंगाल? बंगाल लगभग 2000 किलोमीटर बता रहा है जो इनका लोकेशन है, 2000 किलोमीटर बता रहा है। तो मतलब कि ये क्या क्या इनके क्या कहना था कि मतलब कि कुछ एक्स्ट्रा करना चाहते हैं, मतलब कि ये जो काम है दूध बेचते हैं 10 दिन के अंदर पैसा आ जाता है। चाहे इनकी 3 करोड़ की टर्नओवर है, पर मेरे को इतना पता है कि इनकी जो ट्रांजैक्शन होगी ना कंपनी के साथ, वो एकदम अच्छी नहीं होगी, मतलब कि ना टाइम पे पैसा आता होगा ना भुगतान होता होगा। दूसरे नंबर पर आ जी गई। तो वो तो एक ब्यूटी क्वीन थी, जी दूध देने में भी अच्छी जी थी, बिल्कुल। तो ये तो उसका मुकाबला नहीं कर रही है। सर ये 7 महीने की प्रेग्नेंट है, ड्राई है, मतलब कि अभी इसको ड्राई किया हुआ है, 2 महीने इसको बच्चा देने में है। मतलब कि जब ये अपने टाइम पे आएगी ये भी पूरे जौवन में होगी, ऑर्डर निकालेगी पूरा ये ज़बरदस्त आगे गांठें निकालेगी। बनी हुई है। सर गांठें नहीं होती, ये विस्कोनिसन की है, मतलब कि हर एक ब्रीड का अपना अपना होता है कि मतलब कि जैसे इसमें थोड़ा क्रॉस का 10% 15% टच होगा। मतलब कि गायें जिस एरिया में जाती है, पहले हमारे को तो 2 दिन घूमना ये पड़ता है कि रास्ते में ट्रैवलिंग होनी है, 45-45 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है, इनके घर पे भी जाएगी, खान पान चेंज होगा, तो कौन सी गायें इनके घर पे पूरा अच्छा सेट करेगी, कौन सी मतलब कि अपने आप को वहाँ पे डाल सकती है, तो उस प्रकार हमारे को सिलेक्शन कितना करनी दूध पड़ेगी। देगी? सर कोई भी ये 3 गायें तो है, 40 लीटर से कम नहीं है कोई भी गाय, तो दाम इसका? मतलब कि इनके घर पे 30 के ऊपर भी अभी गर्मियों में दे देना दूध तो मतलब कि सफिशेंट है। अब दाम क्या है? 1.25 उसका भी, वो एक ही फार्म से आई। 10 दिन बयाने की है तो इसलिए सर ये ऐसा 2 महीने में है। सर अगर 2 महीने खिलाना नहीं पड़ेगा। एक्चुअली वो दोनों एक ही फार्म से जोड़ी खरीदी गई है, खरीदी जोड़ी है तुमने? अगर अकेले का उसका दाम बोलूँ तो 1.5 लाख रुपए। आप ये भी चीज़ देखिए ना, अच्छा तुमने 2.5 लाख में 2 खरीदी? 2 खरीदी है मैंने तो कोई 2 2 महीने का खर्चा तो मैंने तो 2.40 की खरीदी है, मैं तो 10,000 तो अपना रखूँगा ही रखूँगा, सीधी सी बात है। दवाइयाँ बहुत लिए बैठे हैं, किस कंपनी की एजेंटी कर ली है? एजेंट्री नहीं है सर, ये एक्चुअली ना पहले गूगल पे सर्च करके हाँ। कि रास्ते में कौन सी मेडिसिन है जो स्ट्रेस फ्री गायों को करे। दिखाओ स्ट्रेस के लिए बताओ पहले। देखिए YG वेस्ट है ये, हाँ, और ये सबसे महंगा ऑर्गेनिक है? आयुर्वेदिक होगा बीच में, हाँ। मतलब कि इसमें जो तत्व आते हैं वो सारे मेरे पास MR आया था, जो उसने बताया मैं वो चीज़ बता रहा हूँ। नहीं मतलब कि तुमको कितना कमीशन देंगे ये? नहीं कमीशन क्या है सर, अगर इनके घर पे गायें सही सलामत पहुँच जाए मुझे सब कुछ आ जाएगा। अच्छा तो हम ये देखिए सर 800 रुपये आधा लीटर 800 रुपये की है। मैं इतना ओपन चैलेंज कर सकता हूँ कि जो जितनी मेडिसिन मैं बेचता हूँ ना कोई व्यापारी बेचता भी नहीं होगा। 40% कमीशन होता है? नहीं नहीं सर, देखिए जो स्टैंडर्ड के ब्रांड होते हैं ना उसमें सबसे कम मार्जिन होता है। आप लोकल मेडिकल में भी चले जाएंगे ना तो वहाँ पे कभी ये चीज़ आपको मिलेगी नहीं, क्योंकि ये स्टैंडर्ड की चीज़ें हैं। इतनी महंगी तो कंपनी ये लोकल जो दुकानदार है वो भी नहीं रखते कैसे हैं। असर दिखाएगी? ये सर सिर्फ हमने 60 ग्राम देनी है, 60 ग्राम सुबह 60 ग्राम शाम को, मतलब कि ये गाय की भूख इतनी बढ़ा देती है ना कि एक बीमार गाय बैठी हो, कमज़ोर हो, टांगों से कमज़ोर हो, वो भी खाने लग जाती है। इतनी गर्मी में ट्रैवलिंग करेगी गाय, जैसे रास्ते में बीकानेर गाय उतरेगी, वहाँ पे टेम्परेचर आज की तारीख में 45-47 डिग्री होगा, तो गायों ने इतनी गर्मी में खाना नहीं। हम लोग ही 2-2 3-3 रोटी कम खाते हैं। अच्छा तो इसका फार्मूला बताओगे? इसमें सर जो गायों के नॉर्मल मेटाबॉलिज्म होते हैं ना वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर देता है। इसमें मैग्नीशियम की मात्रा बहुत ज़्यादा है, गायों में मैग्नीशियम की प्रॉब्लम आ जाती है, फॉस्फोरस की कमी आ जाती है, गाय मिट्टी खाने लग जाती है। रास्ते में जब गाय उतारते हैं ना तो गाय मिट्टी खाने लग जाती है, तो वो चीज़ें बहुत इसमें फ़ायदेमंद होती है। इसमें जिंक बहुत ज़्यादा है। ये तो मैग्नीशियम जो है ज़मीन से तो तुम ही लोगों ने उड़ाया है केमिकल यूज़ करके, वो तो मैंने नहीं उड़ाया। इसमें जैसे डेक्सट्रोस है वो सारा इसमें तत्व आ जाएंगे A to Z। B कॉम्प्लेक्स बहुत ज़्यादा है इसमें। पहले ये बताओ 25 साल के हो और 3 करोड़ रुपए की आपकी टर्नओवर है, तो इनकम कितनी होती है? अब मान लीजिए अब हिसाब करके लीजिए कितना हो सकता है मेरा। 10% भी होगी 30 लाख रुपया साल का हो गया। हम मिल्किंग बुक कराने आएंगे तो हमारी टिकट बुक करा दोगे? एकदम 100%। ये तो यहीं आके मुकरते नहीं हैं। नहीं, आप मुझे फ़ोन करेंगे तुरंत आपको मिल जाएगा। अगले महीने आ जाते हैं। एकदम तुरंत मिल जाएगा। डॉली जी को साथ भी लेके आ जाइए। हमारे यहाँ
व्यापारियों की शिकायतें आती हैं। अब वो पूछते हैं लोग कि भाई इसकी शिकायत नहीं आती है, तो मैंने कहा पैसे देता होगा। नहीं, ऐसे कुछ है ही नहीं, जो बोलता है वही होता अच्छा, है। जमीन भी है आपके पास? है कितनी है? 30 एकड़ है। 30 एकड़ है। फिर तो आप काफ़ी रिच आदमी। पर एक बात बताऊं, हाँ। मैंने सुबह पूछा, मैंने कहा वो साइलेज वाला लगाना होगा आपने, तो कितनी ज़मीन है? कहते मेरे खुद की 1 एकड़ है, फादर की 30 एकड़ है। मतलब कि जो इनका खुद का है ना, वो अपना मानते हैं, फादर साहब का नहीं मानते हैं, खुद का 1 एकड़। अगली ले 30-90 पे आ गई। जी। ऑर्डर लटक रहा। अरे नहीं, लटक नहीं रहा, अभी 1 महीना बाद सारी की सारी हैं, टोटली कॉम्पैक्ट डर की है। कमीशन में अच्छा नहीं लगता क्या? सर आप कभी कभार बढ़ाई भी कर दीजिएगा, हमेशा ही आप उल्टा ही सोचते हैं। हैं? मैं अपनी तरफ से आपने क्या देखा उसमें गाय में, 30 नंबर वाली में? अच्छा है सब। कितना समय मांगेगी? 1 महीना। कितने पैसे लिए इसने? देखिए, मेरे को अलग अलग से तो नहीं बोला, टोटल वो जो बोला है वही। कितने बताया टोटल? 7 गायों का 6,30,000। 7 गायों का 6 लाख 30,000। कितने छोड़ोगे अब? जो बोल देगा भाई, ये फर्स्ट टाइम मरा। कितने छुड़वाओगे? मतलब समझा नहीं। डिस्काउंट डिस्काउंट जो जॉली देगा वही। हमारी एनजीओ को दे देना कुछ। दे देंगे। इंडियन फार्मर अलायंस। ठीक है, दे देंगे। ठीक है, तो दूध कितना होगा उसका? वो तो जॉली जी बता सकता है कितना दूध होगा। आपको बताया कितना है इन्होंने? जॉली जी बताएगा। सर अब मिनिमम देखिए, ये जो पहले नंबर की गायें दिखाई ना, हाँ। चैलेंज के साथ बोल सकता हूँ कि दूसरा कोई व्यापार 55-60 लीटर से नीचे बात ही नहीं करता। आम बात होगी है 55-60 जब निकालते तब पता लगता है। पर ये भाई को मैंने कोई भी गाय 30 लीटर मिनिमम 30 लीटर बोल के दिया कि 30 से नीचे देगी तो वो मैं जिम्मेवार बैठा हूँ, 30 से ऊपर ही तुम देगी सभी जितना को। बता रहे हो इतनी मिल्किंग करवा दो तो 5100 रुपया इनाम संस्था की तरफ से दे दो। ये बात रिकॉर्ड की जाए तो 5100 रुपया तैयार रखा एक जाए। बात हम आपसे और रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि हमको गायों की बीमारियों के बारे में पूछते हैं, तो हम तो इन लोगों से पूछते हैं और इनसे पूछ के ही हमको थोड़ा बहुत ज्ञान मिला है। तो आप इनसे सीधे पूछा करो, जॉनी हैं, ये हैं, और भी 2 लोग हैं, कई लोग ऐसे हैं जिनकी वीडियो बनाते हैं और जानकारी रखते हैं। ये देखो लिए बैठे हैं दवाइयाँ, लेकिन एक बात नहीं बताते हैं कि इसमें कमीशन इनका कितना है। ये क्या दिखा रहे हो? सर ये मेडिसिन है, और मैं आपको, आप कमीशन की बात कर रहे हैं ना, हाँ। ये कैटासोल मैं सीधा बता देता हूँ, ये बैरोसिन 1 शॉट है, हाँ। 10 इंजेक्शन 2400 रुपये के, अच्छा। मतलब 240 रुपये का एक इंजेक्शन हो गया। हाँ। तो किस काम आएगा ये? एंटीबायोटिक है। हाँ। तो प्रिंट रेट देख लीजिए, एंटीबायोटिक 1 मिनट आप है। देखिए सही, 315 रुपये। अच्छा, सीधा ही कितने रुपए कम हो गए? 65 रुपये एक इंजेक्शन के वो तो ऊपर। ऐसे ही लिख देते हैं। क्यों लिख देते हैं? पैसे दिए और ट्रांजैक्शन दिखा दें क्या, जितने की ट्रांजैक्शन की है? नहीं वो या कुछ भी मैं तो लिख दें। पक्के लेता हूँ, पक्के ही देता हूँ, अच्छा, कोई 2 नंबर का नहीं है जो काम। खेती में आते हैं ना क्या केमिकल जो है, जी। कीटनाशक जो है, उनके ऊपर 40 से 50 तक कमीशन है। सर वो देखिए, कहते हैं कि इतना हमारा बिकवा दो, आपको 4 देशों का ट्रिप दे देंगे। हम तो यही बोलते हैं कि धरती माता को बंजर ना किया जाए, और कीटनाशक ये ऐसी कोई चीज़ें यूज़ नहीं करनी चाहिए। आप यकीन मानिए सर, मेरा ये फार्म है, मतलब कि आज 10-12 दिन हो गए मैं उस तरफ गया ही नहीं हूँ। उसका रीज़न ये था कि मतलब पीछे जानते हो तो रोना आता है। रोना क्यों आता है कि आजू बाजू के जितने भी सरदार लोग थे, जट थे, उन्होंने अपनी ज़मीन को आग लगाई तो मेरे सारे पेड़ पौधे सड़ गए। ओह, 20-20 साल पुराने जो पेड़ पौधे थे, आग उस टाइम नेरी आ रही थी, तूफान आ रहा था, मतलब कि 25-25 फुट ऊपर हाइट वाले जो दरख्त थे सारे ही जल गए। मतलब कि दिल को इतना मतलब दुख होता है कि बच्चों की तरह पाले हुए चीज़ है। हमको तुमसे लगाव है जी हम जो बातें करते हैं जी। तो वो हमको एक हमारा समझाने का तरीका है कि ऐसा इस व्यापार में होता है बिल्कुल और बहुत लोग करते सर, मैं आज ये कारोबार ना भी करूँ ना तो मेरे को एक सिंगल 1 रुपये का फ़र्क नहीं पड़ता है। सिर्फ ये दादे परदादे का जो विरासत में मिला है उसको संभाल के रखा हुआ। मेरा कॉलोनी का काम है, रिजॉर्ट का काम है, होटल का काम है, वही अच्छा चल रहा है। पर मेरे को रोज़ का 100 फ़ोन आता है, 100 में से सिर्फ 10 फ़ोन अगर कस्टमर का आता है कि मेरे को वीडियो डाल दो, ये डाल दो, वो डाल दो, 90% जो लोग मेरे को फ़ोन करते हैं ना कि मैं ये जो दवाइयों का बताता रहता हूँ उसके रिगार्डिंग फ़ोन आता है। तो अब अगली क्या, इसका तुमने पूरा नहीं बताया कोरम? ये सर देखिए, ये किटोसिस के लिए कि गाय बच्चा देने वाली होती है तो डिलीवरी से पहले 24 घंटे पहले पता लग जाता है कि आज बच्चा दे देगी, टाइम पीरियड पूरा हो गया। अगर ये हम मेडिसिन पूरी दे देते हैं ना तो कभी भी जेर गाय में नहीं रहती है, जेर गिरा देती है, क्योंकि उसमें कैल्शियम की मात्रा पूरी हो जाती है गायों की।
जिस गाय में कमजोरी होती है हमेशा वो जेर नहीं फेंकती। गर्मियों में सबसे ज़्यादा गाय में मतलब प्रॉब्लम आती है, जेर नहीं फेंकती। ये ना फेंकने का कारण कमजोरी कमजोरी है, या खुराक में कमी? बिल्कुल खुराक में तो कमी होगी, क्योंकि गर्मियों में गायें पूरी खुराक उठाती नहीं, जितना मर्जी आप डाल दो वो पूरा खाएगी नहीं। मतलब कि सर्दियों में जैसे 100% गायें खा लेती है, तो गर्मियों में 50 से 60% ही खा पाती है, 40% वेस्ट ही जाता है। तो ये चीज़ें क्या है कि रास्ते में हम ज़रूर देते हैं कि जैसे ये किटोसिस की है और कैल्शियम सप्लीमेंट है, ये बहुत ज़्यादा गायों में अंदर कमजोरी पूरी करती है। और इंस्टेंट एनर्जी, मतलब कि गाय कोई बैठी हो कम खा रही हो, इंस्टेंट एनर्जी मतलब तुरंत एनर्जी उसको प्रोवाइड कराती है। कोई साइड इफेक्ट? कोई साइड इफेक्ट नहीं है इनका, कोई ऐसे सप्लीमेंट का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। इसका दूध भी कितना बताया? सर ये भी आराम से मिनिमम इनको 30-35 लीटर बताया, 40 लीटर दूध दे सकती है गाय, ऐसा कुछ नहीं है। पिछली ब्याज में कितना दिया? पिछली सर ये पहले सभी ने सर्दियों में बच्चा दिया हुआ है, कोई गाय 35, 36, 38 लीटर से कम दूध नहीं कितना समय देती। मांग रही है? ये सर 1 महीना पड़ा हुआ है तो इसका। इसका दाम? इसका सर 1,10,000। ये तो उनसे काफ़ी डाउन है। नहीं नहीं डाउन नहीं है सर, बहुत ज़बरदस्त है, पुट्ठा है, हर एक चीज़ बारी है। अपनी- और अपनी चीज़ को हर आदमी जर्सी तारीफ टच है। अपनी चीज़ की तो हर आदमी तारीफ करता है। सर एक बात बताइए, अब इतनी वीडियो बना रहे हैं कि गाय देखने को कहाँ मिल रही है। मतलब कि फार्म में कोई गाय इस टाइम बेचता ही नहीं है, क्योंकि जिसका 1000 लीटर दूध होता है ना, इस टाइम 500 लीटर दूध रह गया है। तो उनको भी अब 500 लीटर से पूरा फार्म का खर्चा निकालना है। और ये जो टाइम है साइलेज बनाने का टाइम है, फार्म वाला तो इस टाइम एंट्री नहीं देता कि हम बिजी इतने हैं, पहले तूड़ी में बिजी थे, अब साइलेज में बिजी हैं। एक बात और बता दो जी ये बड़ी बड़ी गाय तुमने दिखाई है जी। ये कितने दूध पे आ जाएंगी डाउन होकर के कि घाटे का सौदा बन जाएंगी? सर देखिए, अच्छी इनकी गायों की डिलीवरी होगी, बच्चा दे दिया, तो इनको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, नहीं। क्योंकि जेर रहेगी तो गाय 20 से ऊपर नहीं टपती। नहीं तो अमरीश जी को अब तुम क्या फीडिंग बताओगे? सर फीड भी यहाँ से लेके भेज रहा हूँ, क्या किसकी? 25-30 बोरी, जैसे इन्होंने हीफर भी लिए हुए हैं। प्रेग्नेंट गाय के लिए ट्रांजैक्शन जो डिलीवरी देगी तो उनके लिए फ्रेशर वह सारा कुछ A to Z अभी हम ऑर्डर करके ही सबसे पहले फिर यहाँ पे आए। अमरीश जी एक हम अभी गुजरात गए थे तो वहाँ पर श्याम करके थे, नौजवान थे, आप ही की उम्र के थे, तो वो इंजीनियरिंग कर रखी उन्होंने। तो उन्होंने अपने डेयरी फार्म का सारा ढांचा खुद बनाया है, कल मैं उसकी वीडियो डालूंगा। तो उसने जो पार्लर पे कितने पैसे लगते हैं? पार्लर पे सर अच्छा पार्लर लगाना हो हाँ। D लेवल का तो कम से कम 25 लाख रुपए का पार्लर आता है। उन्होंने 1-1.25 लाख में पार्लर तैयार कर दिया। इंजीनियर है ठीक। और बहुत बढ़िया तैयार किया है। अभी भी वो कहते हैं कि इसमें ये दरवाजे मैंने लगा दिए, घर लगा दिए हैं, फालतू हैं, ये खर्चा अभी और बच जाता। 6 गायों की मिल्किंग एक टाइम होगी। अभी सर इनको अब फार्म में सीधा लेके जा रहा हूँ, यहाँ से वीडियो बनेगी। अगली बात सुनो, जी दूसरी बात जो है उसने जो फीड है वो खुद तैयार करता है ठीक। और जितनी उसने पौष्टिकता हमको बताई और हमको यकीन है कि उतनी होगी, क्योंकि जो तत्व उसने जो चीज़ें अनाज सीरियल जो भी उसने बताया ये डालते हैं, तो हमको इतने साफ़ सुथरे दिखाए उसने। कहते कि आप देखो इनकी गुणवत्ता, कहता लोग जो फीड में पड़ता पता नहीं क्या, हम लोग क्या जानते हैं। तीसरी बात, उसने शेड भी खोटी डिजाइन किया और 5 लाख में शेड तैयार कर दिया। कितनी आती शेड की कीमत? काफ़ी आ जाती है, आज की तारीख में तो 100 रुपये किलो तो लोहा ही हो गया। और फीडिंग के लिए जो मिक्सिंग मशीन बनाई है वो भी उसने खुद डिज़ाइन की है और खुद ही बनाई है, और वो भी उसकी जो है मार्केट से 50% दाम पे कम तैयार है। है। सर देखिए, तो तब ये कामयाबी की पहली मैंने आते ही हम बात कर रहे थे, मैंने कहा तुम बोलो कि जाते ही ये दूध दे देगी तो तुम सक्सेस हो जाओगे। मैं कहा वो तुम्हारी भूल है। मैं कहा गाय आपको जो भी रिज़ल्ट देगी वो आपको नेक्स्ट इलेक्ट्रेशन में रिज़ल्ट देगी। अब तुमने एक तरीके से कसम खा ली है, जी अब उस कसम को निभाना भी तुम्हारा फर्ज है। बिल्कुल सर, ये बिल्कुल, नए लड़के हैं, बिल्कुल अगर ये फेल होते हैं हम समझो फेल तुम हो गए, हम फेल हो गए सर। घर देखिए, हम आते ही बात कर रहे थे कि इनका शेड जो है 20 बाई 100 फीट का है, मीन्स के उसके अंदर कम से कम 40 गाय आ जाएगी। 20 बाई 100 फीट में 40 गाय आ जाती है। अभी स्टार्टिंग में ये 7 गाय लेके जा रहे हैं। ये लॉन्ग टर्म के खिलाड़ी है, मतलब कि इन्होंने दूर का सोचा हुआ है। अगर मैं ये पहले लॉट में इनको फेल कर दूंगा तो क्या ये आगे बढ़ेगा? ये बोलेगा सब चोर है पंजाब के लोग, हमने काम ही नहीं करना। चलो अगली दिखाओ। पहले दिखाई उनके मुकाबले तो स्लिम बॉडी तो है, लेकिन दूध देगी वो दूध? सर स्लिम बॉडी मैं आपको बताता हूँ, ये अभी भी दूध दे रही है। कितना? ये अभी इसके नीचे 16-17 लीटर दूध है और इसकी अकेली की फ़ैट इस टाइम 5.5 फैट है।
गाय की। ऐसे 8 रेडिश पे है। 8.5 इसकी SNF आ रही है। ये सर जर्सी HF क्रॉस है। भाई कुछ हमसे जम्मू कश्मीर से एसएनएफ के बारे में पूछ रहे थे, तो कितना एसएनएफ लेते हैं जो कंपनियां हैं? सर देखिए, कंपनी जो है मिनिमम SNF 8 का आना चाहिए। जो जम्मू कश्मीर में 8 के नीचे SNF आ जाता है तो वो दूध नहीं उठाते, कि वो बोलते हैं ये दूध नहीं पानी यही है। कह रहा था मैं। जी, वो दूध नहीं पानी है अमूल। एक्चुअली क्या है सर, IDDA स्कीम आई थी। IDDA स्कीम से पहले जम्मू कश्मीर में दूध का रेट था 70 रुपये किलो, क्योंकि वहाँ पे गाय ज़्यादा नहीं थी। आज इतनी उन्होंने गायें वहाँ पे प्रोवाइड करा दी है कि दूध उठा नहीं पा रहे वो। लड़कों को रोजगार भी तो मिला। और रोज़गार बिल्कुल मिला। रोज़गार तो सर अच्छा, चलो दाम बताओ इसका। ये सर 75 की खुद ली है, हाँ, मतलब कि इनको देंगे 80,000 की। तो ये गाय तो तुमने पहले भी हमको एक बार दिखाई। सर ये तब 1,20,000 की मैंने यहाँ पे लोकल ही सेल की थी। हाँ, तो वो क्या तो करते 75 में कैसे मिल गए? कोई नुक्स होगा? ना सर, वो तोकड़ गब्बन आ गई ना, कि वो तब फ्रेशर थी, तब 30 लीटर दूध था। आज इसके नीचे सारा 15-16 लीटर दूध है और 6 महीने की प्रेग्नेंट है। अच्छा, दवाई बताओ अगली कौन सी है? अगली सर ये है बेरोसिन 1 शॉट है। ये तो अभी दिखा रहे थे पहले। हाँ, इसका रेट ही बता रहा था, ये किस चीज़ के काम आती है वो नहीं बताया था। ये सर 1 शॉट है। ये 50 ml का इंजेक्शन है। 50 ml पूरा ही गाय को लगता है, 25 ml एक साइड पे। ये सर मैस्टाइटिस में भी काम आता है। जैसे किसी गाय का बुखार नहीं टूटता तो उस चीज़ में काम आता है, कि जैसे लोग टेरामाइसिन यूज़ करते हैं। टेरामाइसिन आजकल गाय इतनी हाईली एंटीबायोटिक यूज़ करना पड़ता है, क्योंकि गायें जो चारा हम खिला रहे हैं उसमें भी पेस्टिसाइड का इतना मतलब स्प्रे होने के कारण गाय को आम इंजेक्शन अब क्या है कि काम ही नहीं देता है। जो टेरामाइसिन की डोज है वो कम से कम आप 100 ml या 150 ml लगाएंगे फिर जाके वो काम करता है। उससे अच्छा ये होता है कि आप ये 1 शॉट यूज़ करें तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स जो इसमें हैं कि सबसे पहले बायर कंपनी ने वो मतलब कि किया था, उनका इन्वेंशन किया था, और किसी कंपनी ने नहीं किया। जो इसमें फॉर्मूला शायद और किसी कंपनी में नहीं है। वो जो वाइट और फ्लाई आई थी तो बायर का नाम भी बड़ा अच्छा लग गया था। बायर का, हाँ, बायर सर अब ये कंपनी चेंज होके बाहर की कंपनी ने ले, एलेंको कंपनी ने ले लिया बायर कंपनी को। अच्छा, जी, अब ये मत कहना कि मेरी कमीशन है, मैं कोई एजेंट नहीं हूँ। मैंने तुमको बताया। सर ये हीफर है। हाँ, अभी हार्डली इसकी जो एज है 15 महीने की एज है। अमरीश जी इसकी गुणवत्ता समझते हो? आपका भाषा ठीक से समझ नहीं जल्दी बोलिए। ये मतलब कि इसके एडवांटेजेस, इसकी इम्पोर्टेंस समझते हो? इम्पोर्टेंस मतलब देखिए, ये 14 मंथ का है। ये जब जाएगा मेरे पास, इसको तैयार करना होगा। तैयार करने के बाद ये जो देगा सही सलामत देगा। आपकी आंख से पानी जा रहा है। ये मेरा प्रॉब्लम है। मैंने कोई इसे तो नहीं क्रिएट किया? नहीं, ये मेरा अच्छा, प्रॉब्लम है। ये ना ये मेरा ना मोबाइल है, जी ये है लो, जी तुम गिन नहीं सकते हो। एक एक का मैसेज खोल के देख लो, कम से कम ये 1000 लोग होंगे जी जिन्होंने ये कहा है कि आपने जो गुजरात विजिट किया है राजस्थान का, जी और एक बहुत अच्छी बात है, अब दूसरों को अगर अपने पशु बेचने और कामयाब होना है तो ऐसा ही उनको करके दिखाना होगा। बिल्कुल जी। देखिए लेकिन सर, हर कोई नहीं कर सकता है। मैं आपको जिसकी शिकायतें आती हैं ना, वो वो बांधे भी जाएंगे, भागेगा वो। बांधे जाएंगे वहाँ पे। सर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे तो ऐसे फार्मर हैं जो अभी गर्मी में भी एक एक गाय के नीचे 35-36 लीटर दूध निकाल रहे हैं, और बहुत जल्द हम वहाँ पे विजिट भी करेंगे और उनके फार्म देखने वाले हैं कि मतलब कि पूरा पार्लर लगाया, हर एक चीज़, किसी चीज़ की कमी नहीं है। मतलब कि शौकिया तौर पे जिन्होंने काम किया कि हर किसी को खुशी होगी वो चीज़ देख के। अच्छा, अब ये हीफर इसका बताओ कितना दूध देगी? सर ये हीफर है, गर्मी में तो इनका निकल जाएगा, सर्दी में बच्चा देगी। हाँ, इसको भी वर्ल्ड वाइड का डेफी का सीमन लगा हुआ है। डेफी का सीमन 4000 के ऊपर है, 66 सीमन इतना महंगा? 4000 के ऊपर है। मतलब कि हर कोई ये अफोर्ड नहीं कर सकता इतना महंगा इंजेक्शन, वो भी 66 सीमन के। क्या पता रिपीट हो जाए, कोई कुछ है, पर किस्मत अच्छी थी कि मतलब कंसीव कर गया और 4.5 महीने की प्रेग्नेंट है। मतलब कि मेरे को तो ये नहीं समझ आती कि अभी वर्ल्ड वाइड के जो सीमन है ना सर, पूरे ओवल वर्ल्ड में सिर्फ इंडिया के अलावा और कोई ख़रीदता नहीं है। अच्छा, जी, कोई पसंद नहीं करता वर्ल्ड वाइड के क्या सीमन। कारण क्या? उसमें कोई होगी कोई, ये कहते वर्ल्ड वाइड क्या है सबसे बढ़िया? नहीं सर, मैंने जो देखिए सर, हम भी फार्मरों के पास जाके बैठते हैं, हम वहाँ पे कोशिश करते हैं कि उनसे कुछ ज्ञान ले सकें।
मैंने जो उनसे ज्ञान लिया है तो मैंने उनसे पूछा है कि सबसे बेस्ट सीमन कौन सी कंपनी के होते हैं, पर मेरे को उन्होंने ये बोला है कि ABS के अच्छे होते हैं, कि ये सस्ते भी होते हैं और रिज़ल्ट भी अच्छा निकलता है। सुंदर बछड़ी आ रही है, बॉडी वेट अच्छा होता है, कम खाती है, दूध ज़्यादा देती है। और इनके वर्ल्ड वाइड के जो सीमन है, अब ये बछड़ी 14 महीने की, कोई बोलेगा कि 14 महीने की बछड़ी है, कितने दाम की है ये 85 की है, 85,000 की। कितना देगी? आराम से दूध तो 35 लीटर तो फर्स्ट लैक्टेशन में देना चाहिए, जितना बॉडी वेट कद काठी है। और जैसे जैसे अंदर बच्चे की ग्रोथ होगी, अभी बॉडी वेट इसका कम से कम 2 क्विंटल और बढ़ेगा 5 महीने के अंदर। अगर ये अच्छी इसकी ग्रोवर और ड्राई फीड साथ में मिक्स करके देते हैं तो अच्छा बॉडी वेट और ग्रो करेगी। तो ये 85 की है। राजस्थान में बहुत ज़्यादा था, घटा दिया वहाँ पे? हाँ जी राजस्थान में कम बहुत? सर, राजस्थान में एक्चुअली क्या है कि पानी की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज थी, इसलिए वहाँ पे कम कर दिया। हमने वहाँ उदयपुर हम गए ना। मेरी उदयपुर में ज़मीन जायदाद अभी भी है। कितनी है? वहाँ पे मेरे कम से कम 25 एकड़ ज़मीन थी। बहुत महंगी है। तो उदयपुर में हमने छोटा बेलना में रहते थे, वहाँ पे कॉलोनी काट के बेच दी प्लॉट है। तो वहाँ पर गर्मी तो थी जी लेकिन कोई गाय हाँफ नहीं रही थी। सर, एक्चुअली क्या है, वहाँ की खुद की ब्रीड है, सींग वाली ज़्यादा ना, यहाँ पसंद से करते गई हैं। यहाँ से गई है सर, वो सेट हो चुकी है। मतलब कि जैसे अगर आप गर्मी में गायों को कामयाब करना चाहते हैं ज़्यादा गर्मी वाले क्षेत्र में, तो आपको वो गाय जो है अक्टूबर नवंबर के महीने में परचेज़ करनी चाहिए। अक्टूबर महीने में या नवंबर महीने में आप परचेज़ करते हैं, 3 महीने दूध निकाल के जनवरी में AI कर दें, तो ताकि गर्मी आने तक 4-5 महीने की प्रेग्नेंट भी हो जाएगी और 15-20 लीटर 25 लीटर जो दूध देने की क्षमता है वो दूध दे। लाओ अगले लो। ये दूध दांत में हाँ जी कितने दाम की है? सर, ये 55,000 की है। सुंदर है। हाँ जी, ये भी 4 महीने की प्रेग्नेंट। आप देखिए, वो हमने 85,000 की दी है, ये 55,000 की। तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। नहीं, अगर इसको तुम तैयार करोगे जी कितने में तैयार हो जाएगी? हाँ, घर पे तैयार करें बछड़ी? हाँ, ये तो सर जैसे चारे के ऊपर पली है, लोकल है, फार्म की नहीं है। मतलब कि जो देखने फीट में लगती है। सर देखिए, वही बात है ना कि सफ़ेद रंग जरूरी थोड़ी है कि चमकती हुई चीज़ सोना नहीं होती है। मतलब हमारे लिए तो हर एक चीज़ बढ़िया है, पर इसमें ब्रीड का बड़ा ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये थोड़ा क्रॉस टच में, कम से कम 25% क्रॉस है। अच्छा, अब ये अगली दवाई जी। उसका दाम बता दिया। 55,000। दूध कितना देगी? ये 25 लीटर। अच्छा, ये हॉर्नटोन ले बैठे हो जी। तो ये हमको थोड़ा बहुत दे देना कमीशन। कंपनी वाले मेरे को देंगे, मैं आपको दे दूंगा। अरे अमृत भाई, इससे बोलो पेट्रोल गाड़ी में डलवा दिया करे, बहुत पैसे वाला है। सर, अभी इलेक्शन आ रहे हैं गुजरात में, इसलिए पेट्रोल का भाव रुका हुआ है, रोक के रखा हुआ है। इलेक्शन ख़त्म होने तो सीधा 150 जाएगा। अच्छा, इसके बताओ तो। सर, ये आयुर्वेदिक दवाई है, हॉर्मोटोन। लोग तकरीबन मेरे को फ़ोन करके पूछते हैं आपने क्या मेडिसिन का नाम बताया, क्या था, तो इसलिए स्पेशली बता रहा हूँ। हॉर्मोटोन है ये 450 ml की है। तो जब बच्चा दे देगा तो आधे घंटे के अंदर अंदर पूरी बोतल पिला दीजिए, जेर पूरी 100% गिराएगी। कंपनी की पूरी गारंटी है इस चीज़ में। अच्छा, एलेंको कंपनी की है, वीरबैग कंपनी की है ये भी, एलम्बी कंपनी, सॉरी। दाम नहीं लिखा सर, ये सैंपल उठा लाया था मैं। अच्छा अच्छा। इनका जितना फ़ायदा हो जाए उतना कराएंगे ना सर। अच्छा, ये फ्री में? ये फ्री में है, वो वैसे 110 रुपये प्रिंट रेट है। अच्छा जी। हमने गुजरात में, हम देखो, हम ना काऊ से दोस्ती ना काऊ से बैर, जी। ना हम किसी के प्रशंसक हैं ना किसी के विरोधी। हमने बात करनी सच। बिल्कुल गुजरात में कुछ काम अच्छे हुए हैं। बिल्कुल। वहाँ की ज़मीन पे अगर आज भी हम जिस तरफ हम गए, सूरत में, आनंद में, तो 33% पेड़ों से भरी हुई है। बिल्कुल। पंजाब में 3% नहीं है। सर, काट काट के खा रहे खा हैं, गया। गवर्नमेंट खा गई है। बाईपास पे कितना पेड़ था, अब 6 लेन हो रही है। आप आए हो वहाँ से ब्यास से होके, 6 लेन हो रही है, सारा पेड़ काट काट के खा गए। पंजाब सरकार जो स्कीमें लगाती है कि पेड़ कैसे खत्म अब ये अब ये मेरी जो रोड है ये 4 लेन हो रही है डेरा बाबा नानक तक। तो यहाँ के पेड़ काटे हुए कोविड के टाइम में पूरा पेड़ कट चुका था। आज 2-2.5 साल हो गए, पेड़ कट गया पर कंस्ट्रक्शन अभी भी चालू नहीं हुई है। एक बात बताएं, पंजाब में जो कानून बनता है ना जी। अमृत जी, वो कानून को तोड़ने के लिए बनता है कि वो पहले हिसाब लगा लेते हैं जो बड़े बड़े कर्णाधार हैं जो कानून बनाते हैं कि इसको तोड़ेंगे कैसे। बिल्कुल। ये जर्सी आ गई जी दूध दांत में। सर, ये ABS जिक की जर्सी है।
और वर्ल्ड वाइड का लेमन हेड का सीमन लगा हुआ है। मैंने यहीं पे सीमन लगवाया, लगभग 1.5 महीना हुआ भी यही कराई कितने है। पैसे लगे? ये सर इनको मैं नॉन प्रेग्नेंट बोल के दूंगा, मैंने कंफर्म नहीं कराई है। तो ये 52,000 की 52 की है। तो अभी प्रेग्नेंट की कोई गारंटी नहीं? गारंटी नहीं, बाकी सर 1.5 महीना निकल गया, निकल आएगी। अगर रुक गई ठीक है, अगर नहीं रुकी वो दोबारा करानी पड़ेगी? दोबारा क्या करानी। सलाह दोगे फिर इनको? फिर कोई भी सीमन लगवा सकते हैं, कौन सा? मतलब कि अच्छा सीमन वहाँ पे जो प्रोवाइड हो जाए इनको तो लगवाएंगे। मतलब कि नेक्स्ट टाइम अब ये आएंगे। कोई इतनी जानकारी नहीं है सर जानकारी अब ये तो है नहीं कि अब यहाँ से निकल आए तो दूसरे व्यापारी में ब्लॉक लिस्ट में डाल दूंगा। अब देखो सीरियसली जी कॉन्ट्रैक्ट में रहोगे? बिल्कुल सर। आज तक देखिए कोई भी, आज 2 साल हो गए, 2 साल पहले जो गायें लेके गए हैं उनका भी कांटेक्ट में अभी तक बातचीत चलती रहती है। बातचीत करेंगे तो ही दोबारा आएंगे, अदरवाइज़ क्या दोबारा आएंगे। ये काम को बढ़ाना अपने हाथ में है, कम करना अपने हाथ में है। रिलेशन बहुत ज़रूरी है, मतलब कि एक रिलेशन ऐसा होना चाहिए, घर परिवार जैसा रिलेशन होना चाहिए कि वो आदमी चाह कर भी दूसरे के पास ना जा सके। वो अपने हाथ में है, किसी के हाथ में नहीं है। जो हम देख रहे हैं, हम समझ रहे हैं कि आप इतने ट्रेंड नहीं इस मामले में, लेकिन हम शुभकामनाएं हैं। वो कहते हैं ना कि अगर कोई अच्छी चीज़ आ जाए तो आदमी के मन में डर रहता है कि कहीं हमसे ये खुश ना जाए या कहीं हमसे अलग ना हो जाए। तो आप भी हमको इतने अच्छे लगे हैं, हमारे बेटे की तरह। सर देखिए, हमारी शुभकामनाएं हैं कि आप कामयाब हो। मैं आपको एक बात बताऊं सर, देखिए, और अगर कहीं उल्टी सीधी बात हो तो हमको बताना जरूर। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। क्या सर कोई अपनी माँ के पेट से सीख के आता है? सब कुछ यहाँ पे ही सीखना पड़ता है। मतलब कि घाटे खा के ही सीखा जाता है। ये नहीं है कि अगर हमारे को जाते ही ये प्रॉफिट हो जाए ना, उस चीज़ में स्वाद नहीं रहता है कि वो आसानी से मिल चुका है। कुछ कठिनाइयों से इनको कुछ मिलेगा ना तो वो मेहनत करने का स्वाद ही कुछ अलग होगा। हमसे लोग कहते हैं कि ये जोली जब से आपके संपर्क में आया है जी, तो ये और रंग दिखाता है, पहले और रंग। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सर। कई लोग कमेंट कहते करते अब थे, तो कहते बहुत बढ़िया बन गया। मैं आपको बताता हूँ, कई लोग कह रहे थे, मैंने कमेंट पढ़ा था कि जोली ने जो स्टार्टिंग में सबसे पहले गाय दिखाई थी उसका रेट कुछ और था, आज कुछ और हो गया। मेरी कोई घर की गाय नहीं है सर। हम कोई भी, मैं हूँ कोई भी व्यापारी अपना मार्जिन रख के गाय बेचते हैं, ठीक है सर। और दूसरी बात ये होती है, ये कौन सी MRP की है। आज हर एक चीज़ फीड बढ़ रही है, हर एक चीज़ बढ़ रही है। ये 85 की जो इनको मैंने बछड़ी दी है, हमने ऐसी 65,000 की बेची है, 70,000 की भी बेची है। आज फीड साल के अंदर अंदर 600 रुपये क्विंटल बढ़ गया रेट। एक फीड का रेट 600 रुपये क्विंटल बढ़ गया। दूध का वही पड़ा हुआ है। तो क्या तूड़ी देख लीजिए, जो 2.5 रुपये किलो तूड़ी थी वो आज 9 रुपये किलो हो गई है। तो क्या वो खर्चा इनके ऊपर नहीं चढ़ेगा? 1600 रुपये। हर एक चीज़ देख के चलिए ना, कि अकेला गाय मत देखिए ये महंगी बेच रहा है, सस्ती बेच रहा है। फार्म वाले को पहुंचाएगा तो तभी देगा। अगर मैं हूँ कोई भी व्यापारी, जेब से तो देगा नहीं। जेब से वही देते हैं कि उन्होंने एक गाय 3 थनी डाल देनी है, प्रेग्नेंट बोल के फंडर डाल देनी है, नॉन प्रेग्नेंट डाल देनी है, वो चीटिंग होती है। हमें एक बात पे बहुत ताज्जुब होता है, सरकार जो प्रलोभन देती है सब्सिडियों का, फ्री में देने का, अरे तुम फ्री में क्यों दे रहे हो? मैं आपको एक बात बताना चाहता तुम हूँ, उनको काम दो ना। ये 15 तारीख को हड़ताल है पूरे पंजाब में दूध के कारण, कि जो मेंबर है उन्होंने हड़ताल का बोल दिया हुआ कि कोई दूध कहीं नहीं जाएगा, बिल्कुल बंद हो जाएगा। अगर दूध का भाव 5 रुपये सीधा लीटर नहीं बढ़ा, अगर 5 रुपये लीटर दूध बढ़ेगा तो ओबियसली यहाँ पे गायों का भी तो रेट बढ़ेगा। यहाँ तो गायें बिल्कुल पंजाब से जाना बंद हो जाएगी, यहाँ तो पूरा पंजाब खाली होने वाला है। नहीं, दोनों में से एक काम होगा। अगर तो आंदोलन का उद्देश्य एक सामने रख के काम करेंगे ईमानदारी के साथ, जी, फिर तो कामयाब हो जाएगा। बिल्कुल। अगर वो पहले वो बॉर्डर वाले किसानों का गए थे और देखो क्या कैसे शीशा लेते हुई, अब वो मोदी के चरणों में घुसने की कर रहे हैं। वही अपनी इज्जत खुद खोली। बिल्कुल अरे जो बिल्कुल तुम्हारा काम है वो करो ना। बिल्कुल सर। सारे लोग पैसे के पीर है। 100 बात की एक बात है कि मतलब दांत, हाथी के दांत खाने को कुछ और है, दिखाने को कुछ। इस प्रोग्राम की पेशकारी के पीछे हमारा एक ही मकसद है, वो है किसानों और पशुपालकों की आर्थिक दशा में सुधार लाना, किसान हित सरकारी और गैर सरकारी योजनाओं की जानकारी देना और किसानों को जागरूक करना। हमारे किसान भाई और पशुपालक भाई किसी तरह की खाद्य सामग्री या पशुधन की अगर खरीद करते हैं या बिक्री करते हैं तो उनको ये पूरी सावधानी पूर्वक करना चाहिए। किसी तरह की खरीद फरोख्त संबंधी या किसी प्रकार की विवाद से हमारा कोई संबंध नहीं है और ना ही हम किसी तरह की जिम्मेदारी लेते हैं। धन्यवाद।